हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होगी, तैयारी आप सभी की जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की आपको तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। 2026 में जो भी हमारे छात्र हैं, भाई बहन हैं, बंधु हैं, बीएड करने की सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय देखिए, जी के जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को देखेगा तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी जो भी अपडेट रहेगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, जाके वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, चलेंगे क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। आके एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने 25 नंबर तक क्वेश्चन कराए थे, आज जो है 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। और देखिए, क्लास के रिलेटेड आपका अपडेट है कि मे बी थर्सडे को, ठीक है, यानी कि गुरुवार को शायद आपकी जो है लाइव क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है, तो गुरुवार को आपकी लाइव क्लास आएगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और कल शायद क्लास नहीं आएगी। मे भी हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना आए, और कल के बाद जो है थर्सडे के दिन आपकी लाइव क्लास होगी। ठीक, क्लियर, कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो वहां पे आप लोग जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था? तो उत्तर दिया गया है आपका 1995 में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसने जो है GATT का स्थान लिया था। ठीक है, चलिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह संग्रहालय जो है नई दिल्ली के लाल किला के परिसर में नक्कार खाना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है। तो नई दिल्ली के लाल किले के परिसर में नक्कार खाना में स्थित है। ठीक है, चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के वित्त वार्तालाप का वर्णन किया गया है? बताइए, बताना नहीं है, दिया गया है। मिलिंद पन्हो में। ठीक है, मिलिंद मिलिंद पन्हो बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ठीक है, मिलिंद पन्हो का शाब्दिक अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। ठीक है, मिलिंद के प्रश्न। इसमें जो है इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो है दार्शनिक संवाद है। 29 नंबर क्वेश्चन, जाति एवं जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा का जो है नींव किसने डाली थी? बताइए, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से जो है लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो गुरु नानक देव ने। ठीक है, लंगर यानी कि सामुदायिक रसोई की शुरुआत सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने की थी। बाद में गुरु अंगद देव ने इसे जो है अस्थाई बना दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया, पारसी धर्म के संस्थापक थे कौन? तो पारसी धर्म के संस्थापक की बात करी गई तो आपका जोरस्टर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, जरथुस्त्र। ये भी हो सकता है आपका राइट। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र थे। इनका पवित्र ग्रंथ आपका जैन अवेस्ता है। ठीक है, जैन अवेस्ता है इनका पवित्र ग्रंथ। 31 नंबर है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर है कहाँ पर? बताइए। अच्छा, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिरें हैं किसकी? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों की। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित आपका एलोरा में कुल आपकी 34 गुफाएं हैं, जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है कि एलोरा के मंदिर का जो निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ठीक है, और किससे किससे संबंधित है यह? तो यह संबंधित आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से।
चलिए 32 है, 32 नंबर। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है आपका जयपुर में, ठीक है। हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में प्रतिवर्ष होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। कब आयोजित किया जाता है? तो होली के अवसर पर। 33 है, 33 नंबर। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से, ठीक है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है आपके अंग्रेजी शिक्षा से। 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अपना समर्पण स्मरण पत्र, ठीक है, प्रस्तुत किया, जिसमें भारत में जो है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना स्मरण पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा बनी थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर है। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, देव भाषा आदि नामों से जो है जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ठीक है। संस्कृत को जो है देववाड़ी या सुर भारती कहा जाता है, या विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषाओं में से एक है, ठीक है। क्लियर? तो किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी एवं देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को, ठीक है। संस्कृत को देववाड़ी या सुर भारती भी कहा जाता है, बात रखिएगा, ठीक है। देववाड़ी या सुर भारती, ठीक है। 35 है, 35 नंबर। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? बताइए। मेघ गर्जन जो है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन आपका क्षोभ मंडल में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी मौसमी घटनाएं जो है जैसे कि बादल, बारिश, आंधी इस चीज में होती है, ठीक है, क्षोभ मंडल के। चलिए 36, 36 नंबर है। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB स्थित है कहाँ पर? तो आपका उत्तर दिया गया है हैदराबाद में, ठीक है। ले सभी को। उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि ISB स्थित है आपका हैदराबाद में। चलिए इसकी स्थापना आपकी 2001 में हैदराबाद में की गई थी। यह एक आपका प्रमुख प्रबंधन संस्थान है, ठीक है। 37 है। भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्मारक देखिए डायग्राम से क्या लग रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं हो जाएगा, ठीक है। अजंता की गुफाएं अभी जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पुरानी है, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की सबसे जो है पुरानी है, जबकि ताजमहल आपका 17वीं शताब्दी और कुतुब मीनार जो आपका 12वीं सदी के स्मारक है, ठीक है। 38 है, 38 नंबर है। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है क्या? तो आपका राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र, ठीक है। उपनिषदों में मुख्यतः आपका जो है दर्शन शास्त्र विवेचित है। उपनिषदों यानी कि वेदांत का मुख्य विषय आपका दर्शन है। इसमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्य की चर्चा है। चलिए 39 है। 39 नंबर। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। हिंदी शब्द का प्रयोग, ठीक है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग, ठीक है, शब्द की बात कर रहा है तो शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने किया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने सबसे पहले जो है हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग यहाँ की आम बोलचाल की भाषा के लिए किया था, ठीक है। चलिए 40 नंबर प्रश्न सामने देगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। तो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो शांति निकेतन में कब की थी? 1921 में की थी, ठीक है। किसकी स्थापना? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 41 नंबर है। किस पर जो है स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच जो है त्रिपक्षीय संघार हुआ था? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कन्नौज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो 8वीं से 9वीं सदी में गंगा के उपजाऊ मैदान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए जो है इन तीन शक्तियों के बीच जो है लंबा संघर्ष चला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। 42 है, 42 नंबर। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, ये आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा? तो मैंने कल इसके बारे में बताया था, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आपके कार्यभार संभालते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका 1969 में जस्टिस
एम हिदायतुल्लाह ने ऐसा किया था, ठीक है। किसने किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने ऐसा काम किया था। कल वाला क्वेश्चन आपको कराया गया था, ठीक है। 43 है, 43 में भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे, बताइए। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? तो आपका राइट आंसर होगा इंग्लैंड से, ठीक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन और एकल नागरिकता जैसे प्रावधान ब्रिटेन इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 44 नंबर है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है क्या? समताप मंडल में कि हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर जो ओजोन परत है, ठीक है, उसका काम क्या है? तो भू तल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना, ठीक है, याद रखिएगा। भूतल पर जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको रोकने का काम जो है किसका है? तो ओजोन परत का है, ठीक है। देखिए, ओजोन परत जो है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें यूवी रे से को सोख लेती हैं, जिससे स्किन कैंसर आदि से बचाव होता है, ठीक है। 44 45 45 नंबर क्या देगा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हमारे इकबाल है, ठीक है। यह प्रसिद्ध देशभक्ति गीत तराना ए हिंदी मोहम्मद इकबाल द्वारा 1904 में लिखा गया था, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह एक प्रसिद्ध क्या है? देशभक्ति गीत है, तराना ए हिंदी मोहम्मद इकबाल द्वारा 1904 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1904 में। 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है किस वर्ष आया था? तो 1921 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका देखिए चिन्ह ऐसा होता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह है ऐसा है। तो एम एन रॉय ने 1920-21 में जो है ताशकंद में इसकी स्थापना की थी। भारत में आधिकारिक स्थापना 1925 कानपुर में जो है मानी जाती है, ठीक है। एम एन रॉय ने 1920-21 में ताशकंद में इसकी स्थापना की थी। भारत में इस आधिकारिक का स्थापना आपकी 1925 से कानपुर में मानी जाती है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। लेकिन अस्तित्व में पूछा है तो 1921 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग 1919 का बदला लेने के लिए जो है 1940 में लंदन जाकर जो है माइका ओ डायर की जो है गोली मारकर हत्या की थी, ठीक है। लंदन जाके इन्होंने मारा था गोली। 48 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। गोखले जी ने ही गांधी जी को भारत लौटने पर देश का भ्रमण करने और जन साधारण की समस्याओं को समझाने की सलाह दी थी, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन सामने दिया गया, बताइएगा। देखिए, गांधी जी का चश्मा, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो सभी को क्लियर है ना? कल शायद में भी आपकी क्लास ना आए, ठीक है, कल आपकी शायद क्लास नहीं आएगी। जो भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और थर्सडे को जो है आपकी लाइव क्लास आएगी, इतना मैंने आपको बता दिया है। और टाइमिंग आपको जो है शायद 11 बजे या 12 बजे जो है लाइव क्लास आपकी स्टार्ट होगी। आप कोशिश करेंगे कि इस बार की जो लाइव हो थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है, बड़ी क्लास रखेंगे इसके लिए। तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। जो भी आपका 2 हफ्ते से लाइव नहीं हुआ है उसको हम कवर कर लेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और इसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका भारी विरोध हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसकी वजह से इसका जो है बहुत जोरदार विरोध हुआ था, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी। तो भोजपुरी आपका आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए विस्तृत हल देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी कुल 22 भाषाएं हैं। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जो 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। उर्दू जो है मूल 14 भाषाओं में शामिल थी, ठीक है। उर्दू जो थी पहले से ही मूल 14 भाषाओं में शामिल थी। भोजपुरी अभी तक जो है इसमें शामिल नहीं हुई, ठीक है, इसकी बात चल रही है। अगर हो गया तो देखिए बहुत ही वेल एंड गुड हो जाएगा। चलिए सेट आपका 13 क्वेश्चन 26 से 50 तक आपका कंप्लीट होगा। आपने सफलतापूर्वक पीडीएफ का विश्लेषण कर लिया है। चलिए तो अगली क्लास आपकी रीजनिंग की होगी दोपहर को 1 बजे, इसमें बताया गया है।
चलिए, और सेट 14 के लिए हमें सब्सक्राइब करके आप सभी लोग रखेंगे, ठीक है। परीक्षा की शिक्षा यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हमें जाके आप लोग सर्च कर लेंगे, ठीक। चलेंगे, तो इसके साथ मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।